प्रिय मित्रों, नमस्कार। लाइफ इंस्पायर्स कुछ खास है के अंतर्गत आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ जो कि विचारणीय विषय है। 8 मार्च को हम सभी ने बड़े उत्साह से महिला दिवस मनाया, परंतु क्या हम जानते हैं, आप जानते हैं कि अभी भी हमारे भारत देश में ऐसे राज्य हैं, उनके कुछ ज़िले, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद मार दिया जाता है। मुझे लगा कि अभी भी बहुत दूर है नारी सशक्तिकरण, क्योंकि एक माँ को ये हक नहीं है कि वह अपनी बच्ची को इस दुनिया में ला सके। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, एक कविता लेकर आई हूं आपके लिए। घुटती सांसें जीवन की। आशा करती हूं आपकी भावनाओं को ये झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी। घुटती सांसें जीवन की। धरती की गोद में समाहित एक बूंद जीवन की, माँ की गोद से वंचित घुटती सांसें जीवन की। वो एक कोपल जो सूर्य की किरण पड़ते ही खिल जाती, वो एक हंसी जो माँ की लोरी से पिघल जाती। किसी कोने में दब गई उसकी सांसें, किसी कोने में दब गई उसकी सांसें। किसने जाना कि क्यों नहीं मिली उसे जीवन की राहें। किस गुनाह की सजा, किस गुनाह की सजा ये मृत्यु दंड है। किस गुनाह की सजा ये मृत्यु दंड है। किसकी महत्वाकांक्षा इतनी उद्दंड है। क्या सिर्फ बेटा ही इस संसार को चलाएगा? क्या सिर्फ वही प्रकृति के नियमों को निभाएगा? क्या जीवन रूपी वाहन एक पहिए से चलेगा? क्या प्राणों को स्पंदन सिर्फ पुरुष ही देगा? कभी कन्या को हमने देवी बना डाला, कभी उससे जीने का अधिकार छीन डाला। यह कैसा हमारा दोहरा चरित्र है? क्या अजन्मी कन्या की सांसें रोक देना सच्चरित्र है? नहीं, इस सभ्यता को संस्कृति नहीं कहते। नहीं, इस सभ्यता को संस्कृति नहीं कहते। ऐसे संस्कारों को हम सभ्य नहीं कहते। इस सोच को हमें बदलना होगा। इस सोच को हम सबको बदलना होगा। ये प्रण आज और अभी करना होगा। उन घुटती सांसों को फिर नवजीवन दे दो। उन घुटती सांसों को फिर नवजीवन दे दो। माँ के मौन आंचल को मासूम मुस्कुराहट दे दो। माँ के मौन आंचल को मासूम मुस्कुराहट दे दो। धरती की गोद में समाहित एक बूंद जीवन की, माँ की गोद से वंचित घुटती सांसें जीवन की, घुटती सांसें जीवन की। समाज बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, पर हमें थक कर परेशान होकर बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, प्रयास करते रहना है। और माँओं को भी हमें भरोसा दिलाना होगा, उनको सशक्त बनाना होगा। और ये काम हम सब मिलकर करेंगे और करते रहेंगे। धन्यवाद।